स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आपकी केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूँ। बच्चों, मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि आखिरी समय चल रहा है नीट का, जिसमें आपको पूरी तरीके से फोकस्ड रहना है। तो आप ज्यादातर जगह देखेंगे तो बताएंगे, ज्यादातर चैनलों पे बताया जाता है कि क्या आपको करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या ये चीज कर लूं। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि क्या आप गलतियां करने वाले हैं इन आने वाले समय में, क्योंकि गलती बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। कि उस तरफ से नहीं जाना है ये बताना ज्यादा जरूरी है, ये बताना उतना जरूरी नहीं है कि किधर से जाना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज तो हम नहीं कर सकते हैं। इस बार जो ड्रॉपर्स है वो भी ध्यान देना, छोटी सी गलती से ही आप सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, A dream is only a dream until you decide to make it real। ठीक है, सही बात है कि अगर कोई सपना, वो वाला सपना नहीं, मतलब सोने वाला सपना नहीं, ठीक है, अगर कोई सपना तब तक ही सपना रहता है जब तक आप ये डिसाइड ना कर ले कि आपको उसको पाना है, उसको हकीकत में बदलना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट के साथ। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक मेड बाय नीट स्टूडेंट्स, नीट एस्पिरेंट्स होता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन ठीक है। अब सबसे पहला है नॉट फॉलोइंग द टाइम टेबल। देखो बच्चों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं टाइम टेबल आज के एक दिन थोड़ा स्किप कर देता हूं, कल से मेरा फॉलो हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, अगर आप एक कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कई दिनों से, कई सालों से, और अगर आप उस पैटर्न को ना, कहते हैं ना कि एक दिन मिस करने से क्या होगा, 2 दिन, लेकिन एक बार आप मिस जब कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे ना जो मिस करने की आदत लग जाती है ना, वो आदत का स्ट्रीक कभी नहीं छूटता है। तो इसीलिए सबसे जरूरी चीज है कि जो टाइम टेबल है, आप पहले तो टाइम टेबल नहीं है तो बनाइए एक फिक्स स्ट्रिक्ट टाइम टेबल। ठीक है, ऐसा टाइम टेबल ये सोच के बनाइए कि आप अगर नहीं फॉलो करेंगे तो आज आपको नींद नहीं आ पाएगी। इस तरीके का होना चाहिए आपका अप्रोच अभी। तो टाइम टेबल एक बनाइए स्ट्रिक्ट, उसको फॉलो करिए, किसी भी कीमत पर आप टाइम टेबल से नहीं हट सकते हैं। अगला है बच्चों की लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन स्टडीज। वही मैंने बोला कि जैसे आपने बोला, देखिए मैं इसको और थोड़े माइक्रो लेवल पे ले जाता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूटी तो जरूरी है, लेकिन कंटिन्यूटी कई तरीके की होती है। जैसे आप 6 घंटे रोज सेल्फ स्टडी मान लीजिए करते हैं, तो आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक, अगले दिन भी भले आप 6 घंटे पढ़े, लेकिन आप सिर्फ 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायोलॉजी पढ़े, इसको भी मैं नॉन कंटिन्यूअस पढ़ाई के कैटेगरी में ही रखूंगा। देखो, कंटिन्यूटी के नाम पे ये नहीं कर सकते हो कि मैं 6 घंटे पढ़ता हूं तो आज चलो बायो ही पढ़ूंगा सिर्फ, नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब कंटिन्यूटी हो पढ़ाई में, लेकिन एक पैटर्न के साथ, और वो पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर का वेटेज दे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को बराबर का वेटेज देते हुए पढ़ना है और रोज पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों। ठीक है, तो कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। अब एक बात है, ये तो बहुत, ये ज्यादातर चीजों में मतलब ज्यादातर चीजों में ये वाला देखा जाता है प्रॉब्लम, चाहे नीट की बात हो चाहे, कि नॉट मेकिंग रियलिस्टिक गोल्स। हम लोग क्या करते हैं कि आज सोने का मन है तो बोल देंगे कल के दिन 11th की एनसीईआरटी खत्म, उसी में दिन बर्बाद। पहली बात, अब देखो मान लो तुम कहोगे कि सर मैं खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, अभी देखना ये वाला पॉइंट इसी को कंट्राडिक्ट कर देगा। कहोगे कि सर मैं खत्म कर, अब तुमने ऐसा नॉन रियलिस्टिक गोल बना लिया कि एक दिन में 11th की एनसीईआरटी खत्म करनी है। तुम लोगों के, बहुत लोगों के हिसाब से ना रियलिस्टिक गोल है, लेकिन अब उस एनसीईआरटी को खत्म करने के चक्कर पे जो मैंने बोला था ना, कंटिन्यूटी पैटर्न में होनी चाहिए, वो पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ते थे, लेकिन नॉन रियलिस्टिक गोल को पूरा करने के लिए आपने आपकी कंटिन्यूटी को तोड़ दिया, जो स्ट्रीक था आपका, जो एक पैटर्न से जो आप पढ़ रहे थे। तो इसीलिए रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं, अपने समय को ध्यान में रख के बनाने हैं, और आपका कितना कंसेप्ट उसमें क्लियर है इस बेसिस पे बनाने हैं। अब जैसे मान लो मुझे कोई टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, जैसे मान लो मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आता है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसको। ठीक है, जितनी भी बाकी चीज है उसको मैं नहीं छूटने दे सकता हूँ। अगर मेरे अंदर इतना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी बिना रोज की प्रैक्टिस का नुकसान किए मैं ये चीज कर सकता हूँ, तो मैं कर दूंगा, वरना मैं छोड़ दूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो रियलिस्टिक गोल्स बनाओ जो कर सको पूरा, जो समय को तुम्हारे सूट करे। नॉट रिवाइजिंग द एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन, ये बहुत
बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कुछ बच्चों में। बच्चों को लगता है कि एनसीईआरटी मुझे आती है, मैंने 10-12 बार पढ़ी है तो मैं कर लूंगा। लेकिन बच्चों एनसीईआरटी की रिवीजन दो तरीके की होती है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक तो रिवीजन होती है जिसको फिजिकल रिवीजन बोलते हैं, यानी कि किताब आपके सामने खुली है और आप उसको रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन होता है जब आप सोने जाते हैं, तो सोने से कुछ देर पहले एक लाइन से आप शुरू करिए। आपको इस तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए कि आपको ये याद हो कि अच्छा यहाँ पे पी वाला डायग्राम बाएं साइड लेफ्ट में बना था और उसके नीचे लिखा हुआ था कि ये मोनोहाइब्रिड है क्या है। ये सारी चीजें इस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आपको एनसीईआरटी याद होनी चाहिए। और सोते टाइम एक बार शुरू से लेके जो चैप्टर को पढ़ा है एक बार अपने मन में ना उसको आपको ऐसा प्ले करना होगा, अपने माइंड में प्ले करना होगा उस चैप्टर को एज अ वीडियो। तो अगर आप कहीं फंस रहे हैं ना अपने माइंड में कि आपको नहीं आता था इसका क्या, तो फिर से आपको उसको रिवाइज करना है। तो दो गोल होगा, दो रिवीजन होगा, एक फिजिकल रिवीजन होगा और एक रिवीजन जो तुम्हारे माइंड में होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का। दूसरा है नॉट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एमसीक्यूज। इसमें तो सारी गलतियां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एमसीक्यू। अब देखो बच्चों, अगर आप खूब पढ़ रहे हैं लेकिन एमसीक्यू नहीं लगा रहे ना, तो आप मतलब ये समझ लीजिए आप 50% काम कर रहे हैं, भले आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे एक मैं रेशियो डिवाइड करना चाहूंगा, ठीक है, कि आपका पढ़ने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का 50-50 का रेशियो होना चाहिए बच्चों। 50-50 का मतलब हिस्सा होना चाहिए। अगर आप दिन के 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे पढ़ाई और 4 घंटे मिनिमम इतना होना चाहिए। और एक और बात मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जब एग्जाम ना 15 दिन बचेगा तब क्या करना है, इसको 70-30 कर लेना है, ठीक है। इसको क्या कर लेना है, 70-30। लेकिन जब एग्जाम 5 दिन बचेगा बच्चों, तो वैसे तो 100 और 0 कर सकते हो। मतलब 5 दिन जब एग्जाम बनेगा तो सिर्फ रिवाइज करना है, एक बार सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करना 5 दिन पहले छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज आपको, ये पैटर्न आपको क्या करना है बच्चा, फॉलो करना है। अगला है इग्नोरिंग हेल्थ। बहुत लोग क्या करते हैं, खाना पीना त्याग के, ठीक से ना खाएंगे पिएंगे, अगर थोड़ी सी जैसे अभी इस समय तो बुखार वगैरह काफी चल रहा है, बुखार हो जाता है लोगों को मौसम चेंज के, उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है नहीं जाएंगे दवा लेने। कुछ ये उनके साथ हो रहा है ना, जो थोड़ा हॉस्टल्स में कई लोग, वैसे तो ऑफलाइन बंद हैं लेकिन तभी भी कई लोग घर से दूर रह के पढ़ते हैं क्योंकि घर पे उनके पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता है, तो वहां पे वो इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को, सोचते हैं नहीं ठीक हो जाएगा। ठीक है, मान लो अभी इग्नोर कर रहे हो और अगर एग्जाम के आसपास आपकी तबीयत अच्छी खासी खराब हो गई, तब फिर बताइए आप क्या करेंगे। आप ना पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके मन में ये चलेगा कि गया। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी नॉर्थ इंडियन बेल्ट में थोड़ा डेंगू का, जैसे अभी बाढ़ आ रहा है, पहाड़ों से पानी आ रहा है जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग हो रही है और डेंगू का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के पूरे बेल्ट में। तो वहां के लोग अपने कमरे को थोड़ा सैनिटाइज रखें, मतलब वो कोरोना वाला सैनिटाइज नहीं, ऐसे सैनिटाइज रखें कि मतलब मच्छर को पनपने ना दे, क्योंकि ये समय बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर इस समय आपको डेंगू जैसी कोई बीमारी हो जाती है तो लास्ट में है लैक ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। इन सब के ऊपर पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट से कुछ नहीं होने वाला। इन सब को फॉलो करते हुए पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना है। ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मैं इस बार कट ऑफ को क्लियर कर पाऊंगा, नहीं, बस आपको काम करते रहिए, अब अपना काम करते रहिए। जब एग्जाम होगा ना तो आपको खुद ही लगेगा कि जो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो पाता है ना बच्चों, जो ज्यादा ये सोचते नहीं है कि, अब ऐसा नहीं कि जो कोई साल भर तैयारी नहीं किया है वो भी नहीं सोचेगा कि उसका सिलेक्शन, उसको भी तो क्लियर है ना। जो साल भर तैयारी नहीं किया उसको तो क्लियर है कि नहीं होना है। तो एक वो नहीं सोचता है कि क्या होगा और एक वो नहीं सोचता है जो सिर्फ अभी इन चीजों को फॉलो करने में लगे हैं, जो अभी सिर्फ इन चीजों पे ध्यान दे रहा है, वो भी ये नहीं सोचता कि क्या मैं कट ऑफ को क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो आपको जो माइंडसेट आपका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सारी गलतियां इग्नोर नहीं, मतलब इन सारी गलतियों को आपको नहीं करना है, कुछ भी हो जाए इन गलतियों को नहीं करना है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई उसको रेगुलरली फॉलो करना है। तो बच्चों ये आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे हमेशा नीट से कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, और इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस की बात आई
तो वहाँ पे आपको रेगुलर मॉक टेस्ट भी देते रहना है। तो अभी हमारे चैनल पे बच्चों एक आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी नए पैटर्न पे, जिसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने की आदत और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।